वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ डीजी ISI की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया गया। And I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members जी। ये मैंने आज ही साइन किया, इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा। पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आदम पेशी, चेयरमैन PAC का वारंट जारी करने का ऐलान। नूर आलम खान कहते हैं कि आइन उन्हें वारंट जारी करने का इख्तियार देता है। PAC किसी भी कोर्ट, वजारत या इदारे के कागजात चेक कर सकती है। आइन साफ कहते हैं कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं मांग सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 5 इजलासों और कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इजलास का रिकॉर्ड मांग लिया। स्पीकर ऑफिस ने ज़ुबानी अहकामात पर रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीर से लेके जुल्फकार अली भुट्टो के केस में, उसके बाद लातादाद केस हैं। क्या उसका कोई हिसाब देगा? क्या उनकी प्रोसीडिंग्स मंगाई जाएंगी और उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए, अपना माजी जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए, पाक करने के लिए क्या करेगा? बताए क्या करेगा? केस जज ने केस सुनने से इनकार किया। क्या हमें अदलिया की कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल सकता है? वजीर दिफा का सवाल। पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया की तारीख का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि अदलिया के तमाम फैसलों का ट्रायल होना चाहिए। मुतालबा किया कि इन हाउस कमेटी बनाकर जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की नाअहली का हिसाब लिया जाए। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। कोई भी आइन से मावरा नहीं। अब पार्लियामेंट का दिफा, वज़ीर-ए-आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में घनगरज, बोले कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपने घर में पंचायत लगाएं। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। पार्लियामेंट को सुलहकारी के सामने दीवार बनना होगा। जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आइन को बचाना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने फैसलों पे अमल दरामद कराना है। ये पाकिस्तान के लोगों का फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। जजेस पर हमले, नैब तरमीम केस का फैसला रुकवाने की कोशिश है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं जजेस किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराना पाकिस्तान के आवाम का काम है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना बरकरार। फुल कोड बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई, कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब भी मांग लिया गया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का पाबंद है। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसे काम से नहीं रोक सकता। यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। ये इदारा सुप्रीम कोर्ट का खालिक है, इसने आइन बनाया है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बना है।
कानून बनाना, आइन बनाना पार्लियामान का हक है, इसमें कोई रुकावट सुप्रीम कोर्ट नहीं डाल सकता। कानून और आइन बनाना पार्लियामान का हक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई रुकावट नहीं डाल सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में इदारों के दरमियान तनाव कम करना है तो आइन को पढ़ लें। कानून बना ही ना हो और कानून बनने से पहले ही उसके इतलाक को रोक दिया जाए, ये गैर आईनी भी है। हमारी सोच ये है कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच जो है इस अहम मामले पे बनाया जाए। क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? पार्लियामान का काम कानून साजी करना है, उनका काम रोकना गैर आईनी है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कानूनी शक्ल देने से पहले ही बिल को रोक दिया गया। जिस जज पर एतराज किया गया, क्या उस जज को केस सुनना चाहिए था? मलिक अहमद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंद होनी चाहिए। कानून में आज खुद नोटिस पर कदगन नहीं लगाई गई। किसी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। ये समझते हैं कि सितंबर में चीफ जस्टिस और सदर की मुद्दत मियाद खत्म हो जाएगी। रहनुमा पीपी एतजाज हसन की लाहौर में गुफ्तगू, कहा नू लीग इंतशार फैला रही है, मरियम नवाज मुज़ाकरात के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकारीर कर रही हैं। पीडीएम जमातों का तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक, आइंदा चंद रोज में पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। वज़ारत कानून से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे से मंसूब ऑडियो की तहकीकात, खसूसी कमेटी की तश्कील तहरीक ईवान से मंजूर। तहरीक जेयूआई के रुकन शाहिदा अख्तर अली की जानिब से पेश की गई थी। वन डे इलेक्शन कमीशन पीटीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर। मुज़ाकरात का वक्त बाहिमी रजामंदी से तब्दील किया गया था। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का हुकूमती पार्टी में इख्तलाफात का दावा। मुज़ाकरात को लेकर गुफ्तगू, कहा हुकूमती पार्टी तो तकसीम है, लचक तो तहरीक इंसाफ ने दिखाई है। ये मई में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। आइन नहीं तो फेडरेशन नहीं, यहाँ एक टोला तो आइन पर अमल से ही इनकारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने कंडक्ट से ओहदे का वकार कम और इदारे को ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात झूठ का पलंदा करार दे दिया। रद्दअमल में कहा गया तमाम साजिशी अनासिर अपने मज़मूम मकासद में नाकाम होंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अब मई आ गई, क्या इसी तरह केस चलाते रहेंगे? एक 121 मुकदमात के आखिराज का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। जुमे के रोज 2 बजे इमरान खान को पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का भी हुक्म कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के लिए रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को 15 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 15 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। मरकजी सदर पीटीआई कहते हैं कि सब कुछ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजह से हो रहा है। बुशरा बीबी पर चेक साइन करवाने पर पैसे लेने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ मरीम नवाज को कानूनी नोटिस भेजेगा। वफाकी वजीर दाखिला ने पीटीआई के अमल को भोंडी हरकत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज को नोटिस ना भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्जाम। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भेज दिया।
वज़ीर आज़म से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन तामुन तरक्याती फंड्स के हवाले से मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत की वज़ारत ख़ारजा को श्रीनगर में मुजव्वज़ा G20 सरबराही इजलास के पस पर्दा हिंदुस्तानी अज़ाइम बेनकाब करने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर का खत वज़ारत ख़ारजा को इरसाल कर दिया गया। सदर के नाम खत में महमूद अहमद सागर ने श्रीनगर में G20 इजलास पर पाकिस्तान की फौरी तवज्जो मांगी थी। वज़ीर आज़म का गंदम, यूरिया और चीनी के स्मगलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और करार वाकई सजा की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी गई, खुद सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि स्मगलिंग में मुलविस किसी को भी फर्द नहीं छोड़ा जाएगा। हाय रे महंगाई, आवाम की जान पर बनना। अप्रैल में महंगाई की शरह 58 साल में सबसे ज्यादा 36.42% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अप्रैल महंगाई की औसतन शरह 28.23% रिकॉर्ड की गई। एक साल में सिगरेट 160%, चाय 108% और आटा 106% महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के दाम 289 रुपये 50 पैसे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 340 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 41,927 पॉइंट्स पर बंद। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल माली बहरान का शिकार। 4 अरब बकाया जात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अद्वियात की खरीदारी बंद, तनख्वाहों की अदायगी भी नामुमकिन। तर्जमान के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल ने आलात और अद्वियात की खरीदारी रोक दी। एमरजेंसी के अलावा मरीजों के ऑपरेशन बंद करने पर भी गौर। पंजाब में बारिशों से सैलाब आ सकता है। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। PTMA ने मुतलका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी।